हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी सेंसेक्स की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी बात करेंगे। एंड गाइस अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं निफ्टी से। गाइस निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है मार्केट आपको फॉल करती हुई दिख रही है, लेकिन जो गाइस हमारा एक इंडिकेटर है आरएसआई, उसमें हमको डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने लोअर लो बनाया है, लेकिन अगर आप यहाँ से आप आरएसआई का डाइवर्जेंस देखना चाहोगे, मतलब आरएसआई को देखोगे, तो वहाँ पे आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी। आरएसआई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो जब भी ये फॉर्म होता है यहाँ पे हमेशा एक क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ये कब फॉर्म होता है? जब मार्केट में मोमेंटम जो है वो कम होने वाला होता है। मतलब मोमेंटम कम कब होगा? जब मार्केट एक रिवर्सल के एरिया में पहुँचता है या वहाँ से रिवर्सल लेने वाला होता है, करेक्शन होने वाली होती है, या ट्रेंड पॉज़ हो सकता है, पुल बैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने लोअर लो बनाया, लेकिन आरएसआई जो है उसके जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। ये पुल बैक जो आज हम मॉर्निंग में भी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमको एक छोटा पुल बैक देखने को मिला, प्रीवियस रेसिस्टेंस से ही नीचे चलेगी। मतलब कि कुछ ज़्यादा बायर्स को अट्रैक्ट नहीं करा। बायर्स को ज़्यादातर अट्रैक्ट तब करता अगर ये वाला हाई भी ब्रेक करके थोड़ा बहुत और स्ट्रेंथ दिखाता। उसके बाद यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे आज मार्केट ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही क्लोज हुई है, तो मतलब कि यहाँ पे सेंटीमेंट क्या है, बियरिश सेंटीमेंट है। पिछले 3 दिन से देखोगे तो मार्केट यहाँ पे गिर रही है, इधर भी गिर रही है, तो इसका मतलब ये है जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल है। ठीक है, जो लोग पहले से बाय कर रहे थे उनके स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल थे, और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो चुके हैं। तो अब किसकी बारी है? अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनको, एग्जिस्टिंग सेलर्स को बाहर निकाल के वापस नीचे जा सकती है। प्लस अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो धीरे-धीरे जाके ऊपर जा ही सकती है। मतलब कि दोनों कंडीशन में अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो भी पहले मतलब तो ऊपर चली ही जाए, लेकिन अगर उसको नीचे भी गिरना है तो भी पहले ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद नीचे जाना चाहिए। ठीक है? अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है गाइस, अगर आप इधर देखोगे आज मार्केट का इंट्राडे स्टार्टिंग में ही हमको एक फॉल देखने को मिली, उसके बाद अगर आप देखोगे पूरी मार्केट साइडवेज। कल भी मार्केट 10 बजे के बाद साइडवेज थी, और आज भी अगर आप देखोगे 10 बजे के बाद आपको साइडवेज ज़िगज़ैग मूव देखने को मिली है, कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं थी। ऐसी मार्केट में लॉस होगा, ऐसी मार्केट में लॉस होगा, ऐसी मार्केट में प्रॉफिट होगा, ऐसी मार्केट में प्रॉफिट होगा, ऐसी मार्केट में प्रॉफिट होगा। अब आपको देखना है, इस दिन ₹10 कमा रहे हो, इस दिन ₹10 कमा रहे हो, इस दिन ₹10 कमा रहे हो, सही है। लेकिन अगर इधर आप ₹30 दे आए, इधर आप ₹30 दे आए, तो आप लॉस में हो गए। आपको ये देखना है कि इस टाइम पे कितना पैसा कमाना है और इस टाइम पे आपको कितना लॉस करना है। एक दिन आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन में 5,000 का लॉस ले सकते हो, तो जैसे ही आपका टर्मिनल 5,000 माइनस आए, एग्ज़िट। कोई सा भी दिन हो, यहाँ वाला दिन भी अगर आपका -5,000 हो जाए, एग्ज़िट। यहाँ वाला भी दिन हो जाए -5,000, एग्ज़िट। यहाँ भी 5,000 हो जाए माइनस, एग्ज़िट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपको क्लियर डायरेक्शन, सपोज़ करो कोई भी ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड करा है, तो आपको यहाँ पे सीधा प्रॉफिट दिख रहा है, और अगर आप उसको राइड करते हुए जा रहे हो तो आपका हो सकता है ये +10 की जगह आप कहीं न कहीं +15 पे पहुँच जाओ। ये आप +20 कर दो, +30 कर दो, क्योंकि यार डायरेक्शन है, यहाँ ट्रेड मिल सकते हैं, आप ट्रेंड के साथ बैठ सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन मिलेंगे। तो यहाँ आप जितनी अपॉर्च्युनिटी खोजने की कोशिश करोगे, उतना ही आप लॉस में जाओगे, और उसको कैसे आप रोक सकते हो, ये चीज़। आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि भाई साहब मैं एक दिन में कितना रिस्क लूँगा। कुछ लोग हैं जो 10,000 का रिस्क लेंगे कि हाँ, मैं एक दिन में 10,000 गँवा सकता हूँ और मेरे को चैन की नींद आएगी। कोई बंदा होगा जो बोलेगा भाई मैं 1 लाख रुपए भी डुबा दूँगा, मेरे को एक दिन में, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए 10 लाख अमाउंट होगा, कुछ लोगों के लिए ₹1000 अमाउंट होगा, कुछ लोगों के लिए वो ₹500 अमाउंट होगा। तो सब अपनी-अपनी देखें कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, और वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेगा तो ही बढ़िया है। क्योंकि गाइज़ इस मार्केट से हम लड़ नहीं सकते, इस मार्केट से हम लड़ नहीं सकते, इससे भी नहीं लड़ सकते। हमको क्या करना है, सिर्फ़ प्रोबेबिलिटी है ना कि हम कितनी बार ठीक हो रहे हैं। आप 10 बार ट्रेड कर रहे हो, 10 में से 5 बार ठीक हो, 5 बार हार रहे हो। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या चीज़ मैटर करती है? अब यहाँ पे मैटर करती है रिस्क रिवॉर्ड की, कि अगर आप ₹20 दे के आ रहे हो हर ट्रेड में, लेकिन आप जीतने वाले ट्रेड में ₹60 लेके आ रहे हो, तो गाइज़ अगर आप 4 बार जीत रहे हो और 5 बार 6 बार हार रहे हो ना, आप तब भी प्रॉफ़िट में रह सकते हो। बड़े-बड़े ट्रेडर्स की विन रेट सिर्फ़ 45%, 40% रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो कहाँ जीतते हैं? वो रिस्क रिवॉर्ड में जीतते हैं, कि जब ट्रेंड आएगा तो पूरा ही कैच करेंगे। एग्ज़िट नहीं मारेंगे बीच-बीच में। इसलिए सारे लोगों में यही प्रॉब्लम है, और कहीं न कहीं यहीं हार मान जाते हैं। ठीक है? अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वेट किस चीज़ का? अगर आप देखोगे गाइज़ यहाँ पे क्या हो रहा है,
सपोर्ट वाला एरिया है, पहले भी मार्केट यहाँ से बाउंस करी है, फिर यहाँ पे देखो सपोर्ट लेके ऊपर गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर, नीचे भी जाती है। असली में लास्ट सपोर्ट यहाँ बना के ऊपर गई। तो अब सिमिलरली 25,800 भी अपने आप में एक राउंड लेवल होता है। जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूँ, राउंड लेवल मल्टीपल तरीके के होते हैं। एक राउंड लेवल जैसे अगर आपको लगता हो 26,000, ये भी राउंड लेवल है। इसके बाद नेक्स्ट राउंड लेवल आपका 26,200 है और इसके नीचे आपका राउंड लेवल 25,800 है और 25,800 के नीचे राउंड लेवल सीधा 25,500 होता है। ये मेन राउंड लेवल जो प्रॉपर साइकोलॉजिकल लेवल है, जिसके एंड में आपको 3 ज़ीरो देखने को मिलते हैं। उसके 200 पॉइंट ऊपर और उसके 200 पॉइंट नीचे भी एक स्ट्रॉन्ग राउंड लेवल माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको 26,000 पे सबसे ज़्यादा ओवाई देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा होगा वो या तो 26,200 पे होगा या 25,800 पे होगा। 25,700, 25,600 पे नहीं होगा। 26,300, 400 पे नहीं होगा। सीधा फिर 26,500 पे होगा। जिसको नहीं पता उसको मैं आज बता देता हूँ। 26,000 और 25,500 हर किसी के लिए राउंड लेवल होता है। लेकिन 26,200 और 25,800 मेन राउंड लेवल से मेन राउंड कौन-सा? जिसके अंदर 3 ज़ीरो आते हैं। जैसे 26,000, 25,000, 24,000, इनसे 200 पॉइंट ऊपर, इनसे 200 पॉइंट नीचे, वो भी अपने आप में राउंड लेवल होते हैं। नहीं यकीन हो रहा? यहाँ पे आके देख सकते हो क्या बढ़िया इसकी रिस्पेक्ट होती है। अगर आप देखोगे 25,800 वाला लेवल सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। 26,200 अगर आपको दिखा दूँगा तो 26,200 के आस-पास भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, कहीं न कहीं रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। कहाँ है 26,200? ये रहा 26,200, आप देख सकते हो। 26,200 सपोर्ट है। यहाँ पे भी कहीं न कहीं लिया है, इधर रेजिस्टेंस ली गई है, इधर अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस ली गई है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं गाइस कल के लिए क्या करके चलना है। सिंपल सी बात है, कल गाइस मार्केट सपोर्ट के आस-पास है। यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं, इनकी लिक्विडिटी इधर कहीं न कहीं अवेलेबल है, तो मार्केट इनिशियली ऊपर जा सकती है। सिंपल सी बात है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, तो मार्केट इनिशियली ऊपर जा सकती है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो फिर भी एक बार पुल बैक के लिए ऊपर आ सकती है। तो कल का व्यू बुलिश है, ठीक है? और यहाँ पे हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे? सिंपल, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, 25,850 के ऊपर निकलती है, गाइस बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस होगा 25,800 के नीचे, टारगेट होगा आपका 25,900, 25,950 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 26,000। बीच में ऊपर से ट्रेंड लाइन जा रही है, तो यहाँ कहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। दूसरी चीज़, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है और उसके बाद सस्टेन नहीं करती और वापस नीचे आती है और आज का डे लो तोड़ती है, तो जैसे कल का डे लो तोड़ा आज और थोड़ी बहुत नीचे गई, देख सकते हो गाइस, ये मोमेंटम मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है, बस आपको लेवल्स देना कि ये लेवल ब्रेक होगा, आप शॉर्ट कर दो। मार्केट नीचे जा रही है, हमने भी शॉर्ट किया था, लेकिन प्रॉफिट बना थोड़ी, क्योंकि मार्केट जितना नीचे गिरती है उतना ही ऊपर, फिर वापस जितना नीचे गिरती है फिर उतना ही ऊपर। तो इसमें प्रॉफिट नहीं बनेगा, जो मर्जी कर लो। ठीक है? तो 25,770 अगर ब्रेक होता है, आप शॉर्ट कर सकते हो। आज का लो के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है, तो ही शॉर्ट करना। ये नहीं कि 25,768 का लो लगा और आपने शॉर्ट कर दिया। थोड़ी देर नीचे सस्टेन होनी चाहिए। ऊपर से पुल बैक लेके आए और फिर ब्रेक करे तो ज़्यादा ही बढ़िया है। अगर ये ब्रेक होता है, तो जो आज मैंने आपको डाउन साइड के टारगेट बोल रखे थे, वो होगा आपका सीधा 25,700, 25,650 एंड 25,600 तक का आपको डाउन साइड टारगेट मिल सकता है। सिर्फ़ एक कंडीशन है भाई, 25,770 ब्रेक होगा, शॉर्ट कर देना। 25,830 ब्रेक होगा, बाय कर लेना। बाइंग साइड हो सकता है आपको एक बढ़िया मूव देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि गाइस ये लेवल जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मार्केट ज़िगज़ैग हुई है इस लेवल पे, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या दिखता है, ज़िगज़ैग हो रखी है। लेकिन जब ये इस लेवल में घुसती हैं, जैसे ही घुसेगी एक शार्प अप मूव है, जैसे ही घुसेगी एक शार्प गिरावट है, जैसे ही ऊपर घुसी एक शार्प अप मूव दिख रही है, फिर शार्प गिरावट भी दिख रही है। तो ये जो है ना, 25,900 से लेके 25,850 वाला लेवल या 25,830 वाला लेवल, ये 70 पॉइंट में मार्केट जो मूव करती है वो बहुत फास्ट करती है। तो यहीं पे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करना। ठीक है? तो सिंपल है भाई, 25,830, और अगर किसी को सेफर साइड रखना है तो 25,850। 25,850 के ऊपर भी बाय करोगे तो भी टारगेट 25,900, 25,950 एंड 26,000 का। दूसरी चीज़, अगर 25,770 इसके नीचे मार्केट सस्टेन होती है, तो आप डाउन साइड में ट्रेड कर सकते हो। कोशिश करना इसके बीच में, मार्केट आज पूरे दिन साइडवेज थी, ट्रेड मत ही करना, तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है गाइज़, आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। अब गाइज़ बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स पे बात करने से पहले हम आज एक थोड़ी बहुत लर्निंग के बारे में बात करेंगे गाइज़। हम आज क्या देखने वाले हैं, राउंड लेवल्स की बारी। ठीक है? राउंड लेवल्स क्यों, मैं राउंड लेवल्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? राउंड लेवल्स के बारे में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक्सपायरी में राउंड लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि गाइज़, मैंने यहाँ पे सारे राउंड लेवल मार्क कर रखे हैं, 85,500, 85,000, 84,500, 84,000, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे एक्सपायरी हो रही है हर थर्सडे की, ठीक है? सेंसेक्स की।
और आप ये देखना कितनी बार मार्केट हर एक्सपायरी पे राउंड लेवल को टच करती है, ठीक है? अभी देखो मार्केट यहाँ है वेडनेसडे, तो चांसेस हैं कल भी यहाँ कहीं पे रहेगी, तो यहाँ टच करेगी ही करेगी, ठीक है? प्रीवियस थर्सडे अगर आप देखोगे तो लास्ट थर्सडे कहाँ था हमारा? लास्ट थर्सडे देखो यहीं पे था। यही लास्ट थर्सडे है, राउंड लेवल को टच कर रखा है और वहाँ से बहुत दूर गई है। राउंड लेवल को टच करके बहुत दूर गई है, इस चीज़ को याद रखना। दूसरी चीज़ अगर आप गाइस देखोगे लास्ट एक्सपायरी इसके बाद एक्सपायरी ये देखो, राउंड लेवल को टच करा है, उससे बहुत दूर गई, फिर ऑलमोस्ट राउंड लेवल के पास से और दूर गई, फिर वहाँ से आप देख सकते हो और दूर गई। मतलब कि राउंड लेवल से ही ऊपर-नीचे डे हाई, डे लो कहीं न कहीं राउंड लेवल के आस-पास लगे होते हैं। ठीक है? इसके बाद लास्ट एक्सपायरी पे आ जाओगे, फिर थर्सडे वाली जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है थर्सडे, ठीक है? राउंड लेवल को टच करा, वहाँ से बहुत दूर नीचे गई मतलब दूसरे राउंड लेवल तक चली गई। फिर यहाँ टच करा और वहाँ से भी ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट तक का मूव देखने को मिली। तो ये कौन-सा थर्सडे आप देख सकते हो राउंड वो है एक्सपायरी है। ठीक है? इसके बाद गाइज़ अगर आप देखोगे, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लास्ट थर्सडे था, ये वाला थर्सडे मंडे ये रहा थर्सडे। थर्सडे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट खुली है राउंड लेवल के आसपास, वहाँ से नीचे गई, फिर इसको ब्रेक करने के बाद और दूर चली गई। मोमेंटम और ही इंक्रीज़ हो गया, ये नहीं कि वहाँ रुकी रही, ठीक है? और अगर आप देखोगे तो इससे पहले की जो है एक्सपायरी लास्ट थर्सडे इसके बाद जो था ये था। आप देख सकते हो मार्केट राउंड लेवल के आसपास खुली, थोड़ा बहुत साइडवेज़ हुई, राउंड लेवल को ढंग से ब्रेक करा, उससे काफ़ी ज़्यादा दूर चली गई। कितना दूर चली गई? 400 पॉइंट ऊपर चली गई और इस टाइम पे हीरो ज़ीरो आपको पता है कैसे बनते हैं, ठीक है? अभी हम इसको बैक टेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड सेटअप है वो यहाँ पे बन सकता है इसी के बेस पे। अभी देखो 6 नवंबर को क्या हुआ था? 6 नवंबर को राउंड लेवल को टच करा है और उसी के आसपास ज़िगज़ैग हुई। इसका मतलब कॉल ऑप्शंस भी 0 कर दिए, पुट ऑप्शन भी 0 कर दिए। तो अब आपने हमने कितनी एक्सपायरी देखी होंगी? शायद 7-8 हमने देखी होंगी या हो सकता है 5-6 देखी होंगी और इन इसमें से सिर्फ़ 1 एक्सपायरी है जो ऐसी चली है। वरना हर एक्सपायरी में मार्केट में मूव रहती है और हमको क्या देखने को मिलता है कि मार्केट जो है वो कहीं न कहीं राउंड लेवल से दूर जाती है। अब आप हम इसको समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल गाइज़ मेरा व्यू थोड़ा बहुत बुलिश क्यों है, उसके पीछे का तरीका है, रीज़न है। क्या रीज़न है? आज जो मार्केट का चलने का तरीका है वही रीज़न है। देखो राउंड लेवल के नीचे ब्रेक करा और पूरी मार्केट साइडवेज़ राउंड लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल के नीचे लोगों की मानसिक संतुलन हिल जाता है कि 85,000 ब्रेक हो गया, तो चलो गिरेगी, शॉर्ट करना शुरू करो और देखो कितनी जल्दी नीचे आ गई, ठीक है? 84,500 ब्रेक हो गया, चलो बाय करना शुरू करो और मार्केट ऊपर जाएगी और ये होता भी है, ठीक है? जैसे 85,000 आ गया, चलो शॉर्ट करना शुरू करो, वापस नीचे आ गई। तो ये है साइकोलॉजिकल चीज़ें, ठीक है? तो इस पे ट्रेड कैसे करें? अगर आप प्रीवियसली देखोगे मार्केट क्या करती है, ये राउंड लेवल ब्रेक करती है, आपको नेगेटिव दिखाती है और पूरी रिवर्स करती है, ठीक है? राउंड लेवल हल्का-सा ब्रेक करती है, ऊपर की साइड में पूरा रिवर्सल दिखाती है वापस नीचे। राउंड लेवल को ब्रेक करा 84,500 को पूरा नीचे एक्यूमुलेट करा, सारी बाइंग एक्यूमुलेट कर दी, जितने लोग शॉर्ट कर रहे थे उनको एक्यूमुलेट किया गया और वहाँ से सारी मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है? क्योंकि बिग प्लेयर आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। देखो ये क्या किया, दूर से चलता हुआ आ रहा है, राउंड लेवल को ब्रेक करा, उसके नीचे देखो साइडवेज़, राउंड लेवल के नीचे साइडवेज़, इसका मतलब क्या है? कोई लेवल ब्रेक हो जाए, जहाँ पे लोगों को शॉर्ट करना चाहिए। अभी हमने क्या देखा कि जैसे ही राउंड लेवल ब्रेक होता है, मार्केट बह जाती है। लेकिन अगर नहीं बह रही, इसका मतलब वहाँ कोई एंट्री ले रहा है। अगर वो एंट्री ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही उसकी सारी एंट्री फिल हो जाएगी, हमको एक रॉकेट मूव देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है गाइस? कल ये चीज़ चले या ना चले, हम बैक टेस्ट में देख रहे हैं कि ये चीज़ वर्क करती है और मैंने आप लोगों को पहले भी सिखा रखी है। ठीक है? उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे राउंड लेवल गैप अप से ब्रेक हुआ। जितने लोग बाइंग करेंगे मार्केट को जो देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, लोग मार्केट गिरते हुए गई है, मतलब लोग शॉर्ट करते हुए गए हैं। अगले दिन गैप अप हुआ, ठीक है? अब गैप अप में लोग क्या करेंगे मार्केट जो होल्ड नहीं करके गया कॉल ऑप्शन को या बाइंग साइड को, वो यहाँ पे क्या करेगा, घुसने की कोशिश करेगा 9:15 9:16 पे। उसको ट्रैप करा तो उसको नहीं, कितने लोग होंगे, आप खुद बताओ कितने लोग होंगे? आप भी ऐसे होगे कि अगर आपने कॉल ऑप्शन होल्ड नहीं करा और मेजर गैप देखने को मिले, आप खुलते ही कॉल लेना प्रेफ़र करोगे। ठीक है? मार्केट पूरी साइडवेज़ हुई है, राउंड लेवल के आस-पास, सारी मार्केट वापस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पोज़ीशन बन रही है। तो गाइज़ यही मेरा व्यू है। मेरे को ये लगता है राउंड लेवल के आस-पास आज हमको पूरी मार्केट साइडवेज़ होती हुई दिखी है। आप कह सकते हो ये भी साइडवेज़ है, हो सकता है यहाँ पे सेलर साइड की पोज़ीशन बन रही हो सकता है यहाँ पे बाइंग साइड की पोज़ीशन बन रही हो। तो हमको करना क्या है? कुछ नहीं करना, जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, जो भी लोएस्ट पॉइंट है, उसको मार्क कर लेंगे, उससे थोड़ा बहुत बफर मार्क कर लो। सिंपल सी बात है, अगर कल 84,650 ब्रेक हो गया, प्रीवियस एक्सपायरीज़ में हमने क्या देखा है
कि जैसे ही राउंड लेवल टच करता है और वन डायरेक्शन पकड़ता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाता है। मतलब आप ये कह लो कि अगर 84,500 से काफ़ी दूर चला गया तो ये मैक्सिमम 85,000 है, और अगर 84,500 से नीचे साइड में ज़्यादा दूर चला गया तो ये मैक्सिमम 84,000 है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो ट्रेड है वो यहीं बनेगा। लेवल्स कौन से हैं? जितने लोग आज शॉर्ट कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ अवेलेबल है। इसके ऊपर एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगी। तो लेवल 84,650, अगर 84,650 ब्रेक होता है, कल आप गाइस बाय करके चल सकते हो। अपसाइड में मैक्सिमम टारगेट 85,000 का। डाउन साइड में गाइस अगर 84,375 ब्रेक होता है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। डाउन साइड में मैक्सिमम टारगेट 84,000 का। ठीक है? दूसरी चीज़, इसके अंदर पूरी मार्केट साइडवेज होगा। जिसके अंदर रिस्क है लेने का, जो सोचता है कि भाई मेरे को, मैं चाहता हूँ सिर्फ ₹3,000 का रिस्क आज, वो 3,000 का रिस्क इसी के अंदर ले सकता है। कैसे? हम प्री एज़्यूम कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन पे जा सकती है। जैसे कि मेरे को लगता है कि 51% चांस है मार्केट ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियसली देखा है कि सपोर्ट ब्रेक करता है, साइडवेज़ होता है, वापस ऊपर आता है। सपोर्ट ब्रेक करता है, साइडवेज़ होता है, वापस ऊपर आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, राउंड लेवल फिर से ब्रेक करा, साइडवेज़ हुआ। अब क्या होगा? वापिस ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉल लेके छोड़ सकता हूँ। ठीक है? और क्या करूँगा, रिस्क जो है वो अपना मैनेज कर लूँगा कि हाँ, कोई बात नहीं, इतना लॉस हो जाएगा तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज़, जिसको ये चीज़ नहीं करनी वो इस ब्रेकआउट पे बाय कर सकता है। ठीक है? 84,650 पे हम बाय कर सकते हैं। दूसरी चीज़, 84,375 पे हम बाय कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर मार्केट अंदर ही सस्टेन कर रही है और 84,500 के ऊपर निकल के थोड़ा बहुत हमको मोमेंटम दे रहा है, तो हो सकता है जैसे ही सेलर्स के अंदर पैनिक क्रिएट होगा तो हमको एक शार्प अप मूव देखने को मिल जाएगी। तो गाइज़, आई होप आपको निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चाहिए, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।